In, out, in, relax. ज्यादा कोई रस है नहीं उसमें। इन दो आंखों को मूंद कर मन की आंख से अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और जैसे सांस रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी, हाथों को या तो घुटनों पर रखें या हथेलियों को गोदी में रख लें, ऊपर की तरफ खुला करके। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान रखेंगे और ढीला छोड़ते जाना। जीवन का एक बड़ा सुंदर रहस्य है। मन में जब कोई अप्रसन्नता का कारण आया तभी थोड़े, जब मन में अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं होता तो बिना वजह हम प्रसन्न ही होते हैं। एक सुंदर प्रक्रिया करेंगे। आंखें बंदी रखना और अपने मन को लेकर भूतकाल की यात्रा पर चलेंगे। और मन में अगर अप्रसन्नता का कोई कारण आए, प्रसन्नताओं को त्यागते जाना। Continue to take long, deep, full breaths and continue to let go of any reason of unhappiness. Full breaths, लंबी भरपूर सांसें। या व्यावसायिक संबंध, पर्सनल रिलेशन। तसेच या कार्यक्रमाची मनोल्लाळी सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करूया। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम्। Of art of living, he has traveled more than 60 countries गुरु चरणम सदा गुरु चरणों सदा जपो। चिन्मय मानस हमसा गुरु चरणम सदा भजो।
गुरुचरण सदा जपो गुरुचरण सदा जपो चिन्मय मानस हंसा चिन्मय मानस हंसा चिन्मय मानस हंसा चिन्मय मानस हंसा गुरुचरण सदा जपो गुरुचरणं सदा चिन्मय मानस हंसा चिन्मय मानस हंसा गुरुचरण सदा जपो चरण सब गाएं साथ। सदा गुरुचरण सदा जपो गुरुचरणों सदा जपो गुरुचरणों सदा जपो जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय रविशंकर शंकर तेजा जय रविशंकर शंकर तेजा
शंकर तेजा जय शंकर शंकर तेजा सुमेरुवासा सदा मंदहासा सुमेरुवासा सदा मंदहासा सुमेरुवासा मंदहासा सुमेरुवासा सदा मंदहासा सुनयन ज्ञान प्रकाश सुनयन ज्ञान प्रकाश सुनयन ज्ञान गुरु चरण साज को गुरु चरण साज को गुरु चरण साज को गुरु चरण कैसे ऐसा है यहाँ पर? दूसरी बार पूछने पर ही ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है। कैसे? वर्धा का ये रूल है क्या? तो मैं 2 बार वैसे ही पूछूंगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सी इमीडिएटली जवाब दिया। मुझे क्या लग रहा है पता है? किसी को गुलाब जामुन खाते हुए देखने में जितना मजा आता है ना, उससे कहीं ज्यादा खुद खाने में आता है। अच्छा, कुछ लोग है ना, ऑफिस का जो रोल है, सपोज मैनेजर हो या डायरेक्टर हो या कोई बड़ी पोस्ट पर बैठे हो, वो ऑफिस वाला रोल ऑफिस में स्विच ऑफ कर नहीं पाते, वही रोल घर पे भी लेके जाते हैं। घर वाले लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है घर पे पिताजी नहीं आते, मैनेजर ही आता है। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, यहां पर अपना क्या रोल है मुझे बताओ? यहाँ क्या रोल है अपना? रोल क्या है? मस्त हो जाना ये तो कार्य होगा, चलो रोल क्या है? यहाँ हम सत्संगी हैं भाई। व्हाट डू यू थिंक? बोले ना, यस और नो। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम यहाँ पर दूसरा कोई रोल पकड़ के बैठे रहोगे ना सिर पे, यहाँ तो फेल हो जाओगे सर। भावों से बच के रहें तो अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। एक और भजन करते हैं फिर आगे बात करें। सी ले लीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम
Shiva
हो तो तुम्हें थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा, तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? ग्रेट। कितने लोग बेशरम हैं? कितने लोग थोड़े से पागल भी हैं? मैं तो दोनों तरफ हूं एकदम। ग्रेट। पर तुम्हारे उस बिहेवियर का जो असर हो रहा है ना, वो भी तुम्हें समझना चाहिए। देखो, थोड़ा सा भी कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो तुम्हारे उस मुखौटे के पीछे की जो सजग नहीं, वो तुम्हारे उस मुखौटे से शायद इंप्रेस हो जाए। और ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या तुम्हें रस पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे लिस्निंग, वो हमें उस अनंत यात्रा वाला जो अपना मार्ग है, अपना जो एवोल्यूशन का, उत्क्रांति का, मोक्ष प्राप्ति का जो अपना मार्ग है, कभी कभी उसके अंदर अपना ये रोल बीच में आता रहता है। हाँ या ना, सच्ची बताना मुझे। मैं कह रहा हूं, तुम्हें ये शरीर है तो ये रोल निभाने ही है, कोई डाउट वो तो है नहीं। ये जो भाव, ये जो 6 दुश्मन है तुम्हारे, इसको समझ लोगे, तुम्हें रियलाइज होगा, माय गॉड, कितना डिटेल में कॉन्शियसनेस को, चेतना को समझकर, जीवन को समझकर तुम्हारे लिए ऑलरेडी गाइडलाइन बना के रखी हुई है। तुम्हें छोड़ना क्या है? ये 6 गड़बड़ें छोड़ो बस, जो तुम्हें अप्रसन्न भी करती रहेंगी बीच बीच में और अपवित्र भी करती रहेंगी। काम वासना, वो 2 मिनट का सुख और फिर लंबे समय का वो ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगा। क्रोध, तुम देखो, किसी की कुछ बिहेवियर को देख के तुम्हारे अंदर थोड़ा सा टाइटनेस शुरू होता है। वो टाइटनेस, वो अकड़न शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उसी से शिकायत बनी होगी, और इंटेंस होते होते उसी से गुस्सा आया होगा, और आगे चलते चलते वो नफरत तक जा सकती है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? वो जो टाइटनेस से लेके, शिकायत से लेके, गुस्से से लेके नफरत तक, उस पूरे भाव को एक ही शब्द में वर्णन किया गया, क्रोध। बच के रहने जैसा भाव है। होता क्या है, क्रोध बार बार आते रहने से तुम्हारे अंदर जो मृदु भाव है ना, जैसे प्रेम का, भक्ति का भाव है, क्रोध तुम्हारे अंदर की भक्ति को तोड़ता रहेगा। सुन रहे हो मेरी बात? भक्ति जगने के लिए थोड़ा सा मृदु वातावरण चाहिए, मुलायम वातावरण चाहिए, अंदर वो सेंसिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, एकदम संवेदनशील रहना पड़ेगा तुम्हें। और क्रोध करते करते वो संवेदनशील तक होते रहोगे तुम। सुन रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? अच्छा, एक प्रश्न, पर्सनल क्वेश्चन। देखो, वो जो बच्चे हैं, कितना क्लियरली वहां से हाँ आती है, यहां से हाँ आ नहीं रही है। ये मेरे गुरु के YLTP के बंदे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम ये देखना, लोभ और मोह को भी समझ लेना। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करके मैं तुम्हें तुम्हारे मनन पर छोड़ूंगा उसके अंदर। सुन रहे हो? देखो, जीवन है ना, ये मोमेंट टू मोमेंट जीवन जा रहा है। हर क्षण तुम देखो 2 विभागों वाला जीवन दिखेगा। बाहर की दुनिया है तुम्हारी, और दूसरी तुम्हारी अंदर की दुनिया है। यस, बाहर की दुनिया है ना, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बनी हुई है। क्या क्या है? व्यक्ति हैं, वस्तुएं रखी हुई हैं और परिस्थितियां निर्माण हो रही है। देखो, 15 मिनट पहले की परिस्थिति अलग थी, अभी परिस्थिति का फ्लेवर एकदम ही अलग है कि नहीं? तो व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं और परिस्थितियां निर्माण हो रही है, ये बाहर की दुनिया है। तुम अंदर की दुनिया देखो, अलग अलग भाव उठ रहे हैं तुम्हारे मन में। 5 मिनट पहले भाव अलग था, अभी भाव अलग है एकदम। मैं कुछ थोड़ा सा इंटेंस कुछ बोल दूं, तुम्हारे मन का भाव बदल जाएगा एकदम। यस, ऐसे अंदर के भाव अलग अलग जगते रहते हैं। तुम्हारे अंदर की दुनिया है वो, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुम्हें इन 6 गड़बड़ों को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, उसमें काम वासना से 2-5 मिनट का सुख है, लेकिन लंबे समय तुम थक जाओगे एकदम। तुम्हारे, मैं जो अभी सत, चित और आनंद है ना, वो तीनों गिरेगा तुम्हारा। अभी जो बोल रहा था, तुम्हारा अवेयरनेस गिरता है, तुम्हारा ऊर्जा का, एनर्जी का स्तर भी गिरेगा, और तुम्हारा
सुख का, आनंद का भाव भी गिर जाएगा। जैसे ही वो सीमा पहुंची 5 मिनट के बाद, काम वासना से ड्रेनेज ही है तीनों का, इसलिए उसको पाप कर्म में रखा है। सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा, क्रोध दूसरा, मैं अभी बच्चे से बात कर रहा था, इतना रेंज जो है भावों का, उसको एक शब्द में बोल दिया, क्रोध नहीं करना। लोभ और मोह में क्या है पता है? तुम बाहर की दुनिया से सुख चाहने लगते हो, लोभों से भी और मोहों से भी। जब लोभ से ग्रसित हुआ मन तो कहता है ये चीजें इकट्ठा करके सुख मिलेगा, ऐसा लगता है उसको। लेकिन तुम ये अभी तक के जीवन के अनुभव को देख लो, तुम्हें जब तक कोई चीज हाथ में नहीं आई तभी तक उसमें सुख नजर आया। जैसे ही तुमने उसको पजेस किया, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार हुआ, उसमें से सुख गायब हो गया। ताली बजाने का टाइम। इसीलिए है ना, इस बाहर की दुनिया को माया कहते हैं। माया क्यों? वो माया बहन तो जानते हो ना सब, यूपी वाली नहीं, यहां वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, माया क्यों कहते हैं उसको? मृगजल जैसा है। जब तक कोई चीज हाथ में नहीं आई थी, व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या परिस्थितियां हो, जब तक कोई चीज हाथ में नहीं आई तभी तक उसमें सुख नजर आया तुम्हें। सामने पानी नजर आया, तुम चलते चलते वहां पहुंचे, पानी हमेशा आगे गया। आज तक ऐसा हुआ है कि नहीं? सच बताना मुझे। कॉलेज डेज में कितना श्योरिटी से लगा था 10-12 लाख रुपया हाथ में हो तो जीवन सेट हो जाएगा। वहां तक पहुंचे 10-12 लाख तक, फिर 50 लाख टारगेट बना होगा, फिर वहां पहुंचे तो 2 करोड़ का टारगेट। वो सुन रहे हो? कितना श्योरिटी से लगा था शादी कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को एकदम दिल से हंसी आई है इसमें, आई एग्री विथ यू। अच्छा, फिर शादी के बाद क्या लगा? बच्चा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अब एक नहीं, शायद 2-3 बच्चे हो गए, लेकिन चेहरे देखो एकदम। बच्चे बहुत परेशान कर। मैं क्या कह रहा हूं, वहां तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वहां है ही नहीं माय डियर। मिलेगा कैसे? दैट्स द पॉइंट। फिर भी लोभ और मोह में साम्य क्या है? सिमिलैरिटी। बाहर की दुनिया में व्यक्ति से जब सुख की चाह तो मोह, वस्तु और परिस्थिति से सुख की चाह तो लोभ। और इंफीरियरिटी वाले लोग ऐसे दिखते हैं। इन 2 ईगो के फ्लेवर्स से अगर तुम पीड़ित नहीं हो, सुन रहे हो? ये 2 डिसईज अगर घुसे हुए नहीं हो तुम्हारे अंदर, डिसीज समझते हो? ये रोग है मानसिक, किसी से बड़ा हो जाने का भाव, किसी से छोटे हो जाने का भाव। आर यू लिसनिंग? कभी कभी पैसे की वजह से, कभी कभी उम्र की वजह से, कभी कभी पोजीशन की वजह से, कभी कभी फिजिकल ब्यूटी की वजह से। भाई, किसी न किसी कारण से, किसी से तुम बड़े बनते रहते हो, किसी से छोटे बन जाते हो। होता है कि नहीं? सच्ची बताओ। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्यों है पता है? क्या है पता है? तुम जिसके सामने बड़े बनोगे या जिसको तुम छोटा मानोगे, जिसके सामने तुम छोटे बन जाओगे, उनको बड़ा मान के उनको कभी भी तुम अपना नहीं बना पाओगे। अपनापन, आत्मीयता, बिलोंगिंगनेस, प्रेम, ये जो इतने सुंदर भाव हैं, उसके सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो ये 2 हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इसको मद कहते हैं, मैंपन, अहंकार, ईगो, और फिर मत्सर, जेलसी। ये 6 अपवित्र करने वाले भाव हैं तुम्हारे अंदर। फिर से एक बार लिस्ट देख लो, क्या क्या? काम, क्रोध, ग्रेट।
कह रहा हूं पता है? तुम अभी तक के जीवन को देख लोगे तो भी तुम्हें दिखाई यही देगा कि जब जब ये 6 में से कोई भी तुम्हारे मन में घुसा, तुम्हारे जीवन का कबाड़ा ही किया उसने। यस और नो? अच्छा, उनको त्याग कर मुक्त हो जाना, यही जीवन जीने की कला है। खेल यही है पूरा, ठीक है? ये पीछे से कब से कह रही, अब ये बातें बंद करो और गाना शुरू करो। बट मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां है ना तुम्हें वो एंटरटेन करने नहीं आया हूं माय डियर। सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये कोई भजन कॉन्सर्ट नहीं चल रहा। यहां गान भी होगा, लेकिन ज्ञान भी होगा और ध्यान भी होगा। गाने का आनंद मुझे भी आता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसका जो असर है ना, वो बहुत टेम्पररी है। जैसे ही सुंदर गाना कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा लगा उस समय, जैसे इस हॉल में से बाहर जाओगे, उस बाहर की माया का असर होने लगेगा तुम पर। लेकिन ज्ञान चर्चा के द्वारा अगर तुम्हारे मन में जीवन के लिए कोई निश्चय बन गए ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? ज्ञान चर्चा के माध्यम से अगर तुम्हारे मन में कोई निश्चय बन गए, तो वो तुम्हें तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इतनी ताकत है इसमें। अच्छा, इंटेलिजेंट लोगों को ज्ञान चर्चा में रस आता है। बाकी लोगों के लिए हम थोड़े ही समय में भजन करने ही वाले हैं। कभी कभी फिल्म सॉन्ग्स भी ऐसे लगता है जैसे आर्ट ऑफ लिविंग सॉन्ग्स हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द दिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते जो तेरे दिल में मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल दर कली से बार बार, किसी की मुस्कुराहटों में हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जिंदा है हमें से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार
पे हो निसार, इसी कदर तुम्हें सकी तुझे उधार, इसी की बांसुरी होते दिल में जा, जीना इसी का नाम है। रोक लिया भाई। आप देखोगे ना रोकने वाला क्या तुम्हें, तो फिर से एक बार सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी है कि नहीं। तो वो कभी कभी है ना, मैं क्या बोलता हूँ, मैं रोहन भैया को बोल भी रहा था कि अगर हो सके तो भारतीय बैठक रखना सत्संग में, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट हो जाता है क्या। इसीलिए लेकिन एक रिक्वेस्ट है, रोकना नहीं अपने आप को, मस्त होकर नाचने का मन करे तो नाच लेना, देखा देखी नहीं करना, दिल से अगर इच्छा हो तो नाच लेना। संग जोड़ी साची प्रीत तुमसे हो जो तुमसे हो जो
तुमसे सब गाए साथ देह भाव है। मैं जब देह भाव में हूं तब मैं आपका दास हूं, जब मैं जीव भाव में हूं तब मैं आपका अंश हूं, और जब मैं आत्म भाव में होता हूं तब आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आई होप कि ये ज्यादा ना हो जाए कुछ लोगों के लिए। कितने लोगों को क्लिक हुआ ये बात? चलो बन गई बात। अच्छा, आपने भी कभी ना कभी ये अनुभव किया ही होगा कि कभी कभी ये अनुभव हो कि तुम गुरु के अंश हो, और कभी कभी तुम्हें ये अनुभव हो कि तुम गुरु ही हो। ऐसा मन फैल जाए, पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए। वो जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है अपने डॉक्यूमेंट, वो इतने हजारों सालों का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, कुछ लोगों ने उसको कहा अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोगों ने कहा सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही वो शिव परम तत्व हूँ। कुछ लोगों ने कहा तत्वमसि, कुछ लोगों ने कहा सोहम, आई एम दैट। ऐसा ये खेल है दुनिया का।
और सूनर और लेटर, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्म को अगर चेतना का सागर कहें तो ये जो जीव हैं उनको लहरें कह सकते हैं। वो बर्थडे वाला जो सॉन्ग है ना, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की, तुम्हें पता लगे कि तुम हो कौन, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, कभी न कभी इस लहर को सागर के साथ एक रूप हो जाना है, उसी को मोक्ष प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। सुन रहे हो? मैं देख रहा हूं थोड़ी सी गहरी बात होने पर कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं, हाँ? लेकिन उनके लिए हम गाना गाने ही वाले हैं। सुन रहे हो? मैं कह रहा हूं कभी कभी इस लहर को लहर होने का अनुभव हो, कभी कभी इस लहर को ये रियलाइजेशन हो जाए, एक साक्षात्कार हो जाए, एक अनुभव मिल जाए, अनुभूति मिल जाए कि अरे मैं ही तो सागर हूं। फिर तुम जब चाहो उस सागर होने के, अहम ब्रह्मास्मि के, सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम के अनुभव को जब चाहो तुम अपने अंदर जगा सको, उस अनुभव को, उस स्थिति को ही मोक्ष प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। ये एक्चुअली ताली बजाने का टाइम था, बट इट्स ओके। एक्चुअली ताली बजाने एनीवे। अच्छा, रोहन कहाँ है? रोहन वेयर इज ही? काम में लगा हुआ है। कब? इस गुरु के फैंटास्टिक साधन के लिए एक बार जोर से ताली होनी चाहिए। ऋषि जी को वर्धा बुलाने का रिस्क किसने लिया था? और उसके पीछे प्रेरणा उष्मा दीदी की है। और फिर हम आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली के सभी टीचर्स, वॉलंटियर्स, सब लोग प्लीज अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। पाटिल भैया की टीम पूरी, विवेक भैया कहाँ है वो? हाँ, उनकी पूरी पूरी। हो कि एक टोपी जो चिपक गई वो सब जगह वही टोपी पहन कर, यू नो, लाइफ इज सो डायनामिक। आपके पिता के साथ आपका जो रोल, जब ब्रह्म होने का अनुभव चाहो तुम अपने मन में वो अनुभव जगा पाओ, यही मोक्ष प्राप्ति है। ये बात फिर अपने अंदर की 16 कलाओं वाला जो एक कमल है अंदर का, उसको पूरी तरह ब्लॉसम करना ही जीवन का उद्देश्य है, इस लाइफ टाइम में या नेक्स्ट लाइफ टाइम में। जन्म और जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। सुन रहे हो सब लोग? जब शरीर मिला तो कहते हैं जन्म हुआ, शरीर छूटा तो कहते हैं मृत्यु हुई। ये भी हमने हजारों बार किया है, लेकिन जीव का जीवन तो चलने ही वाला है आगे। तो इस जन्म में या इसके बाद के जन्म में या 10 जन्म के बाद तुम्हें करना यही है कि तुम्हारे अंदर की 16 कलाओं वाला जो आनंद है उसको ब्लॉसम करो। अच्छा, तुम ये देखोगे जिस व्यक्ति में वो 16 कलाएं जितनी डेवलप हुई होंगी, जितनी खिली हुई होंगी, बाहर की दुनिया वाले व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति तुम्हारे अंदर उतना वो फ्लेवर जगा पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सपोज भक्ति का वातावरण मिला तुम्हें बाहर की दुनिया से, यू नो, भक्ति की परिस्थिति मिली, तुम्हारे अंदर जितनी भक्ति ऑलरेडी जगी हुई थी, बाहर के उस वातावरण ने
उतनी भक्ति जगने के लिए तुम्हें सिर्फ ट्रिगर करने का काम किया। सुन रहे हो मेरी बात? ये बात समझ में नहीं आई? प्लीज सुनना मेरी बात। तुम्हारे अंदर जितना वीर रस जगा हुआ था ऑलरेडी, जितना ब्लॉसम था वो वीर रस वाला आनंद, जैसे ही देशभक्ति का माहौल मिला तुम्हें, जितना ऑलरेडी जगा हुआ था उतना ट्रिगर कर पाया वो माहौल। इसीलिए एक ही परिस्थिति 10 लोगों को मिले, देशभक्ति की कहो या भक्ति की कहो या कोई और, तो जिस व्यक्ति में जो आनंद जितना जगा हुआ होगा उतना ही उनको आनंद अनुभव होगा। कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे भी एकदम ड्राई बैठे हुए हैं। आर यू लिसनिंग? और ये नहीं समझना कि आप यहाँ ऐसा कर रहे हो, ऐसा ही जीते जीते वैसी ही आदत पड़ गई है तुम्हें। सुन रहे हो मेरी बात? इसलिए गुरुजी कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक सचमुच ना होने लगे तब तक थोड़ा सा एफर्ट करके झूठ मूठ भी करो। कभी प्रेम जगाओ, कभी आनंद जगाओ, कभी उत्सव जगाओ, कभी वीर रस जगाओ। अपने आप को ये मौके देते रहना अपने अंदर की सुंदर खूबियों को जगाने का। व्हाट डू यू थिंक? ये व्यवहार व्यवसाय की माया में पूरा जीवन खत्म ना हो जाए तुम्हारा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? टारगेट बना होगा, फिर वहां पहुंचे तो 2 करोड़ का टारगेट। वो सुन रहे हो? कितना श्योरिटी से लगा था शादी कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को एकदम दिल से हंसी आई है इसमें। आई एग्री विद यू। अच्छा, फिर शादी के बाद क्या लगा? बच्चा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अब एक नहीं शायद 2-3 बच्चे हो गए, लेकिन चेहरे देखो एकदम। बच्चे बहुत परेशान करते। मैं क्या कह रहा हूं, वहां तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वहां है ही नहीं माय डियर। मिलेगा कैसे? दैट्स द पॉइंट। फिर भी लोभ और मोह में साम्य क्या है? वो सिमिलैरिटी। बाहर की दुनिया में व्यक्ति से जब सुख की चाह तो मोह, वस्तु और परिस्थिति से सुख की चाह तो लोभ। पर इंफीरियरिटी वाले लोग ऐसे दिखते। इन 2 ईगो के फ्लेवर्स से अगर तुम पीड़ित नहीं हो, सुन रहे हो? ये 2 डिसईज अगर घुसे हुए नहीं हो तुम्हारे अंदर, डिसीज समझते हो? ये रोग है मानसिक, किसी से बड़ा हो जाने का भाव, किसी से छोटे हो जाने का भाव। आर यू लिसनिंग? कभी कभी पैसे की वजह से, कभी कभी उम्र की वजह से, कभी कभी पोजीशन की वजह से, कभी कभी फिजिकल ब्यूटी की वजह से। इस बाहर की दुनिया की तरफ तुम कितना भी टाइम, कितना भी एनर्जी, कितना भी माइंड दे दोगे, छोटे भिखारी से बड़े भिखारी बनोगे। बड़ी बड़ी पोजीशनें मिलती। इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम दे, बहुत सी खुशियाँ, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है,
न दुनिया से, घर से न द्वार से, घर से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है दूर तेरे प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग लो थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ यही है, यही है, यही है चावल, ये जीवन है। कितना सुंदर है। जब कोई हाल बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तेरा साथ मेरा हमनवा, न कोई है न कोई जिंदगी है तुम्हारे सिवा, तेरा साथ मेरा हमनवा, तेरा साथ मेरा हमनवा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
है ज्ञान भी है मौन भी आनंद भी, है ज्ञान भी है मौन भी आनंद भी।
राम राम रमैया हरि बोल हरि बोल हरि
ताई ताई चल ना लवकर अनिशा, अनिशा.